क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बावर्ची खाने में मौजूद एक सादा भूरा मसाला कभी कदीम तिजारती रास्तों को मुतासिर करता था, समुंदरों को पार करता था और सोने जितना कीमती समझा जाता था? ये है सिनेमन यानी दारचीनी की दास्तान, एक खुशबूदार छाल जो सदियों की तारीख, सकाफत और शिफा के सफर से गुजरी है। दारचीनी दरख्तों की अंदरूनी छाल से हासिल होती है जो सिनेमोमम खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। जब इस छाल को एहतियात से उतारा और खुश्क किया जाता है तो ये मुड़कर उन्हीं मारूफ डंडियों की शक्ल इख्तियार कर लेती है जो हम आज देखते हैं। इसका आगाज़ हज़ारों साल पहले जनूबी एशिया से होता है। बेहतरीन और कदीम तरीन किस्म श्रीलंका में पैदा होती है, जबकि आज चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम भी बड़े पैदा कुनिंदगान में शामिल हैं। दुनिया में आम तौर पर दारचीनी की दो बुनियादी अक़साम पाई जाती हैं। पहली किस्म सिलोन सिनेमन है, जिसे साइंसी तौर पर सिनेमोमम वेरम कहा जाता है। इसे अक्सर ट्रू सिनेमन भी कहा जाता है। इसका रंग हल्का भूरा, जायका नरम और हल्की मिठास लिए होता है। यह कुदरती तौर पर श्रीलंका और जनूबी भारत के इलाकों में पैदा होती है। इसमें कूमरिन नामी मुरक्कब की मिकदार बहुत कम होती है, जो ज़्यादा मिकदार में जिगर पर असर डाल सकता है। कम कूमरिन होने की वजह से सिलोन सिनेमन रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए ज़्यादा महफूज समझा जाता है। दूसरी किस्म कैसिया सिनेमन है, जो सिनेमोमम कैसिया दरख्त से हासिल होती है। इस किस्म का रंग गहरा और जायका ज़्यादा तेज़ होता है और यही दुनिया भर की दुकानों में ज़्यादा आम तौर पर फ़रोख्त होती है। बहुत से घरों में, ख़ास तौर पर जनूबी एशिया से बाहर, पकाने और बेकिंग के लिए यही कैसिया इस्तेमाल होती है। ताहम इसमें कूमरिन की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा मिकदार में मुसलसल इस्तेमाल मुनासिब नहीं समझा जाता। तो फिर कौन सी बेहतर है? कभी कभार पकाने के लिए दोनों मुनासिब हैं, लेकिन रोज़ाना सेहत के इस्तेमाल के लिए, जैसे मशरूबात में शामिल करना या बाकायदा इस्तेमाल, कम कुमरिन होने की वजह से सिलोन सिनेमन उमूमन बेहतर और ज़्यादा महफूज इंतखाब समझा जाता है। दारचीनी की तारीख़ इंतहाई दिलचस्प है। कदीम मिस्री इसे हनूत करने की रसूमात में इस्तेमाल करते थे। रिवायती चीनी और आयुर्वेदिक तिब में इसे जिस्म को गर्म रखने, हाजिमा बेहतर करने और दौरान खून को सहारा देने के लिए अहम समझा जाता था। कदीम यूरोप में यह दौलत और हैसियत की अलामत समझी जाती थी। जदीद साइंसी तहक़ीक़ात से ज़ाहिर होता है कि दारचीनी कई मुमकिना सेहती फ़वाइद फ़राहम कर सकती है। इसमें ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो जिस्म को नुकसान से बचाने में मदद देते हैं। ये खून में शुगर की सतह को मुतवाज़िन रखने, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर बनाने, हाजिमा में मदद देने और मुनासिब मिकदार में दिल की सेहत को सहारा देने में मुआविन हो सकती है। लेकिन महफूज मिकदार कितनी है? सिलोन सिनेमन के लिए रोज़ाना तकरीबन 1 से 2 चाय के चम्मच, यानी तकरीबन 2 से 5 ग्राम ज़्यादा तर सेहतमंद बालिग अफराद के लिए महफूज समझे जाते हैं। जबकि कैशिया सिनेमन के लिए बेहतर है कि मिकदार रोज़ाना तकरीबन आधा से 1 चाय का चम्मच तक महदूद रखी जाए, क्योंकि इसमें कुमरिन ज़्यादा होता है। जिगर के मरीज़ या अद्वियात इस्तेमाल करने वाले अफराद को बाकायदा इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। और इसे इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका क्या है? एक सादा और मकबूल तरीका ये है कि सुबह 1 कप नीम गर्म पानी में आधा चाय का चम्मच सिलोन सिनेमन शामिल कर लिया जाए। इसे हर्बल चाय, दलिया, दही या स्मूदीज़ में भी शामिल किया जा सकता है। सुबह के वक्त इस्तेमाल को तरजीह दी जाती है क्योंकि ये दिन भर मेटाबॉलिज्म और शुगर के तवाज़ुन को सहारा देने में मदद दे सकता है। मिकदार से ज़्यादा तसलसल अहम है। थोड़ी मिकदार का बाकायदा इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद होता है। कदीम तहजीबों से लेकर जदीद बावर्ची खानों तक दारचीनी हमेशा गर्मी, शिफा और सुकून की अलामत रही है। इसलिए अगली बार जब आप अपने घर में ये सादा भूरा मसालेहा देखें तो याद रखें, आप तारीख़ का एक हिस्सा अपने हाथ में थामे हुए हैं। समझदारी से इंतखाब करें, एतदाल में इस्तेमाल करें और इसे अपनी रोज़मर्रा सेहतमंद आदत का हिस्सा बना लें। सुबह का एक गर्म कप और खानों में एक मुतवाज़िन छिड़काव, छोटी आदतें एक सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद बन सकती हैं। मुतवाज़िन रहें, बाखबर रहें और सेहतमंद रहें। मज़ीद मुस्तनद साइंसी मालूमात और आलमी मौज़ूआत के लिए साइंस डाइजेस्ट पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें।